Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Construct an isosceles triangle whose base is 8 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कुछ ऐसा दिखता है जिसकी दो साइड बराबर है, बेस उसको बोलते हैं जो थर्ड साइड है, यानी कि थर्ड साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है, अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। समझ लीजिए बच्चों, अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो बेस के सामने वाले वर्टेक्स से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर आए, यानी बेस पे परपेंडिकुलर आए। अल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल का, मैं कहता हूं आप इस ट्रायंगल का अगर अल्टीट्यूड बनाए तो कैसा होगा, तब आपको फिर से बेस ये है जिस पर रखा है ट्रायंगल, ये अल्टीट्यूड होगा। हर ट्रायंगल पर 3 अल्टीट्यूड बन सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल की जो भी आपको डायमेंशंस दी है उसके हिसाब से ये 8 है और ये रेड लाइन जो है वो 4 यूनिट्स है, ठीक है। एंड देन अनदर ट्रायंगल, अब इसी के ऊपर इसी पर सुपर इंपोज करके एक और ट्रायंगल बनाया जाएगा, काफी मेहनत के बाद वो आएगा, ये तो रफ डायग्राम है, जिसकी सारी साइड्स 1.5 टाइम्स हो, यानी कि अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये डिस्टेंस 1.5 होगी। ये इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल ही बनाना शुरू करें, यही वाला ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, और ये है ए बी सी, आगे ये पॉइंट्स आ जाएंगे ए डैश और सी डैश, ठीक है। तो बेस है अपना 8 सेंटीमीटर, 8 को यहां पर बैठा देंगे। ओके, सो दिस इज लुकिंग लाइक 8 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप, यहां पे 8 लिखा हुआ है, तो इनको नाम दे दिया हम लोगों ने बी सी 8 सेंटीमीटर। अब अगला काम हमारा काफी मतलब नया है कि हम लोगों को अल्टीट्यूड दिया हुआ है, साइड्स नहीं दी है, तो भी हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम लोग अल्टीट्यूड बनाने के लिए 8 से थोड़ा मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, इसके हाफ से ज्यादा लेना होता है, और हम लोग आर्क्स बनाएंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक विशेष बात होती है कि उसका अल्टीट्यूड जो है वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। इस बात का फायदा मिल जाएगा हमें। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रेड लाइन जो है ये ट्रायंगल का अल्टीट्यूड तो है ही, और वो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ऐसा सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो अब ये दोनों आर्क क्रॉसिंग्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें 4 सेंटीमीटर यहां से कट आउट करना है। कंपास में स्केल से मेजर करते हुए 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, 4 है। ये आ गया। अब आर्क आने के बाद ये जो पॉइंट है, जाहिर है ये पॉइंट होगा ए। अपनी जो रेड लाइन थी वो यही बन गई, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम, और 90 डिग्री बना देते हैं, और ए बी ए सी को कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा ए बी,
और AC। स्टेप्स हम लोग ने लिख लिया। पहला स्टेप लिख लिया, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद बेस BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड altitude AM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पे विशेष बात यह है कि AB और AC अपने आप ही इक्वल आ जाएंगी। तो इस तरह से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल रेडी हो गया। ड्रॉ एक्यूट एंगल CBX। जितना लंबा हो सके इसे बनाइए। तो अब X आपका सवाल होगा कहां है, X यहां है, ठीक है। और लिख देंगे मार्क द रे PX, है ना। क्या क्या मार्क करेंगे उसमें, कई सारे पॉइंट्स बनाएंगे उसमें। अब कितने पॉइंट्स बनाए जाएं रे BX पे, इसे डिसाइड करते हैं। देखिए भाई, आपको दिया गया 1.5 यानी कि 3/2। कहने का मतलब ये है कि बड़ा वाला ट्राइंगल की साइड अगर 3 यूनिट्स होएगी तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड 2 यूनिट्स होएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को रेशियो लेना है 3:2। तो हम लोग अभी छोटे पे बना रहे हैं तो 2 इस पे मीट करेगा, फिर उसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल 3 पे जाएगा, यानी कि हमें 3 यूनिट्स तक डिवीजन करना होगा। तो 3 पॉइंट्स बन गए और हम लोगों ने किया मार्क B1, B2, B3 सच दैट B1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3. Join B2 to C. थोड़ा सा BC को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि आगे तक अपना ट्राइंगल आने वाला है। आप रफ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने BC को C डैश तक एक्सटेंड किया है। पॉइंट C डैश कैसे आएगा, B3 C डैश हम लोग पैरेलल बनाएंगे B2 C के। 2 आर्क्स बनाए और जितना इस आर्क का फैलाव है उतना ही यहां पर हम लोगों ने एक और आर्क लिया। जितना ये फैलाव है उतना ये रहना चाहिए। और अब हम लोग एक लाइन बनाएंगे तो वो इसके पैरेलल हो जाएगी।
सेम प्रोसीजर लिया और सी ए पैरेलल टू सी डैश ए डैश बना दिया, जहां पर ए डैश एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट बी ए होगा। Therefore a dash b c dash is the required triangle। ये है आपका a dash b c dash, और इस तरह से हमारे दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए हैं। और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसकी हर एक साइड पहले वाले ट्राइंगल की 1.5 टाइम्स या फिर 3/2 टाइम्स है। बट अभी जस्टिफिकेशन का मौसम बाकी है, तो जस्टिफिकेशन की हल्की सी शुरुआत। a डैश b c डैश ये ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल ए बी सी, इनमें ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, इसीलिए लिखा a डैश बी सी डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। मैंने कहा था ये दोनों सिमिलर है तो उसे प्रूव भी करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद बी ए सी इज इक्वल टू बी ए डैश सी डैश, क्योंकि यार ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। पूछो क्यों? ये दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए सी पैरेलल टू ए डैश सी डैश, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर बाय ए एक्सियम, या एक्सियम ना बोलकर हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बोले, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आईसीएससी वाले एक्सियम बोलते हैं, सीबीएसई में सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एनसीईआरटी ये वर्ड यूज करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। आपकी एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली लिखा है और यहां पे ब्रैकेट में लिखा है y, तो उस y का आंसर ऊपर यहां पर आगे। आप एग्जाम में करेंगे जस्टिफिकेशन में तो आपको ये सब लिखना चाहिए, तभी फुल मार्क्स में लेंगे। क्योंकि ये सिमिलर है तो सारी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल सेम रेशियो में होगी। देख लीजिए ए डैश बी बड़ी वाली डिवाइडेड बाई छोटी वाली, ए डैश सी डैश बड़ी वाली डिवाइडेड बाई छोटी वाली, बी सी डैश बड़ी वाली डिवाइडेड बाई छोटी वाली, तो ये डैश हटा दो, ठीक है। और बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी क्यों किसके इक्वल होगी? बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी होगी BB3 डिवाइडेड बाई, ये तो अपने कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, डिवाइडेड बाई BB2। बीबी के वाइंस याद आ रहा है मुझे इससे। ओके, अब इनका रेशियो क्या है? BB3 है 3 यूनिट्स और BB2 है 2 यूनिट्स, तो 3 डिवाइडेड बाई 2। इसे अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज में लाते हैं 1.5, है ना। तो एक रिलेशनशिप ये है, दूसरा रिलेशनशिप ये है। तो यार BC डैश बाई BC को हमने 1.5 प्रूव कर दिया है अपने इधर से। अच्छा, इसकी ये कैसे आया? इसकी वजह से, क्योंकि सिमिलर है ना, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और ये कैसे आया? ये आया BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो 1 और 2 की वजह से अब इन तीनों को हम लोग 1.5 कह सकते हैं। Therefore A dash B divided by AB is equal to A dash C dash divided by AC is equal to BC dash
divided by BC is equal to 1.5। अपना यही फाइनल रिजल्ट है, इसलिए इसे रेड बक्से में कैद कर लेते हैं। Therefore, all sides of triangle A dash B C dash are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle ABC। इस तरह से ये हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया, बना भी लिया, जस्टिफाई भी कर लिया, सब कुछ हो गया। दिस इज डन नाउ।